ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण दिल्ली के एम्स में शुरू। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1924 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 19,137। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कल आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत में निवेश करने का ये उत्तम समय है। उन्होंने कहा कि सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश एकीकृत तकनीक और डेटा आधारित बेहतर देखभाल प्रणाली विकसित कर रहा है जो किफायती तथा बाधा रहित है। कारोबार संस्कृति पर कोविड-19 के प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से काम को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है और सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और नियामक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आईबीएम में 75% कर्मचारियों के घर से काम करने के निर्णय से संबंधित सहायक तकनीक और चुनौतियों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ मिलकर देश के 200 स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का पाठ्यक्रम जारी करने में आईबीएम की भूमिका की सराहना की। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षण रहित मरीज बीमारी को छुपा रहे हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज और उसके परिवार को सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड-19 से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए। उन्होंने मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। श्री योगी ने कहा कि घर घर जाकर मेडिकल जांच की जाए और संदिग्ध मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को न्यूनतम रखने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, बस्ती, प्रयागराज, बलिया, बरेली, झांसी और मुरादाबाद में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। देश में तेजी के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में 100 स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। श्री गुलेरिया ने कहा कि दूसरे चरण में मानव परीक्षण के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बहुत सारे लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश की बड़े स्तर पर दवा व वैक्सीन उत्पादन की क्षमता मांग की पूर्ति करने में सहायक होगी। सामुदायिक संक्रमण से संबंधित सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इसके सबूत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण हो रहा है। हालांकि उन्होंने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 62.61% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,664 लोग ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 40,425 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या 11,18,043 हो गई है। ये भारत में इस संक्रमण के फैलने से लेकर अब तक एक दिन में नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 27,497 हो गई है। देश में मृत्यु दर लगातार घट रही है और ये 2.45% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए। अब तक 1,40,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,924 नए मामले सामने आए, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 19,137 हो गई है। अब तक 30,837 मरीजों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 1,192 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की ओर से कल एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना महामारी से अग्रिम पंक्ति पर लड़ने वाले पत्रकार, समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों ने भाग लिया। कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने वाले कई लोगों ने बीमारी के दौरान अपने अनुभव साझा किए। पत्रकार श्वेता झा ने वेबिनार में बताया कि ऑफिस में कार्य करने के दौरान उन्हें भी कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन सभी एहतियात बरतने और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए परामर्श का पालन करके उन्होंने बीमारी पर विजय हासिल की। वेबिनार के दौरान PIB और ROB के अपर महानिदेशक RP सरोज ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़कर जीते व्यक्तियों के अनुभवों से अन्य लोगों को हौसला मिलेगा। उन्होंने आशा जताई कि देश जल्दी ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को जीतने में सफल होगा। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, कानपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में कल दिन में वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, पीलीभीत और बदायूं में भी बादल छाए हैं और बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं विभाग ने एक अन्य चेतावनी में अगले 4 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी से ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उधर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है।
केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला में, घाघरा नदी के बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और बलिया के तुर्तीपार में तथा राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट और कुआनो नदी गोंडा के चंद्रदीप घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण दिल्ली के एम्स में शुरू। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1924 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 19,137। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।